हाय एवरीवन। दोस्तों, एक छोटा लड़का जो एक किसान के घर पैदा हुआ, जिनका गुजर सफर का जरिया ही वही था। वो लड़का बड़ा होकर कैसे कोलंबिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया बन जाता है, जो कि एक हफ्ते में 420 मिलियन डॉलर्स कमाता है और दुनिया का 7वां अमीर तरीन आदमी बन जाता है। दोस्तों, ये लड़का 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के सिटी रियोन ग्रो में पैदा हुआ, जिसका पूरा नाम पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवेरिया रखा गया। उसके पिता एबेल डी जीसस एस्कोबार आचवेरी एक किसान थे जो कि खेती बाड़ी करके गुजारा करते थे। पाब्लो की मां हर्मिल्डा डिलोस डॉलरस गवेरिया एक प्राइवेट स्कूल टीचर थी। उनके पाब्लो समेत 7 बच्चे थे। पाब्लो अभी 11 साल का ही था, उसकी फैमिली मेडलिन शिफ्ट हो गई। पाब्लो की मां को उसको लेकर बहुत ख्वाब थे कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा, पर वो मेडलिन में आकर छोटी ही उम्र में क्रिमिनल एक्टिविटीज में लग गया। दोस्तों, पाब्लो छोटी ही उम्र में सबसे अमीर शख्स बनना चाहता था, चाहे वो कोई क्राइम करके ही बने। उसने 14 साल की उम्र में गैंग ज्वाइन कर ली। पहले तो उसने छोटी मोटी चोरियां, उसके बाद लग्जरी कार्स चोरी करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा। लेकिन उससे इतने पैसे नहीं आ रहे थे। उसने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे पैसे ज्यादा मिलें। तो लेट 70s में उसने किडनैपिंग का काम शुरू कर दिया। किडनैपिंग में उसे अच्छी खासी फिरौती मिल रही थी और किडनैपर्स की दुनिया में उसका एक नाम बन गया था। फिर दोस्तों, इसी बीच में पाब्लो को कोकेन के बारे में पता चला। जितना पैसा मैं 20 किडनैपिंग करके कमा रहा हूं, उतना पैसा तो इस पाउडर के कुछ पैकेज डिलीवर करने में मिल रहे हैं। तो पाब्लो ने ड्रग डीलर्स की गैंग ज्वाइन कर ली और कोकेन की डिलीवरी करने लग गया। दोस्तों, वो एक दिन बहुत बड़ी कोकेन डिलीवरी करने गया तो वहां पर एक माफिया से बहस हो गई। ये बहस बहुत बढ़ गई क्योंकि उसमें एक बंदा फेबियो रेस्पेट्रो, जो कि उस माफिया का लीडर था और मेडिलिन के ड्रग डीलर्स में उसका एक बहुत बड़ा नाम था। दरअसल उसने पाब्लो की वहां बेइज्जती कर दी थी और ये बात पाब्लो को पसंद नहीं आई। उसने फेबियो की कॉलर पकड़ ली और ये बात इतनी हद तक बढ़ गई कि पाब्लो अपना आपा खो देता है और गन निकालकर फेबियो को जान से मार देता है। ये पाब्लो एस्कोबार का पहला मर्डर था। एक बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड को मारने के बाद कोलंबिया में ड्रग डीलर्स की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बना लिया था उसने, और अर्ली 80s तक उसने अपना एक बहुत बड़ा कोकेन एम्पायर खड़ा कर दिया था, जो कि दुनिया में कोकेन की 80% मार्केट को लुक आफ्टर कर रहा था। दोस्तों, पाब्लो इतने पैसे कमाने लग गया था कि एक आर्टिकल के मुताबिक वो एक हफ्ते में 420 मिलियन डॉलर्स तक कमा रहा था। पाब्लो 30 मिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ के साथ दुनिया का 7वां अमीर तरीन शख्स बन गया था। उस टाइम उसके पास इतना पैसा आ गया था कि पैसा रखने के लिए उसने जमीनें खरीदी और उनके अंदर गाड़ दिया पैसों को। उसके पैसों को लेके एक किस्सा आता है कि एक मर्तबा वो पुलिस से छुपते भागते अपनी फैमिली के साथ जंगल में चला गया। वहां उसकी बेटी को सर्दी लग रही थी तो उसने वहां पर 2 मिलियन डॉलर्स को जला दिया, जिससे उसकी बेटी आग सेक सके। दोस्तों, ताकत और पैसे के साथ दुश्मन तो आते ही आते हैं, और अगर आप क्राइम की दुनिया में हैं तो सब आपकी जान के दुश्मन हैं। और उसका सबसे बड़ा दुश्मन कार्ली कार्टेल था, जो कि उस टाइम का एक ड्रग माफिया था। क्योंकि दोस्तों, पाब्लो उस वक्त का सबसे बड़ा ड्रग माफिया बन चुका था। वो अब कोकेन की प्रोडक्शन भी करने लग गया था। उसकी सप्लाई चेन यूनाइटेड स्टेट्स तक जा पहुंची थी। दोस्तों, बात सिर्फ कोकेन तक ही नहीं रुकी थी। स्ट्रीट क्राइम, किडनैपिंग, बॉम्ब ब्लास्ट, हर चीज में एक ही नाम था, पाब्लो एस्कोबार। इसी वजह से स्टेट पुलिस और मिलिट्री की मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसका नाम था, क्योंकि दोस्तों उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी बना रखी थी जिसका नाम सिजेरियस था। 1989 में उसने अपने एक दुश्मन को मारने के लिए, जिसका नाम सीजर गवेरिया था, जो कि प्रेसिडेंटल कैंडिडेट भी था, उसके एरोप्लेन को बॉम्ब से उड़ा दिया। इसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लकीली सीजर उसमें नहीं था। दोस्तों, वो इतना पावरफुल बन चुका था कि यूएस गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा और अपनी डीईए, यूएस ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन को पाब्लो के पीछे लगा दिया, जिसको एजेंट पीना लीड कर रहे थे। कोलंबिया गवर्नमेंट की भी उसके साथ नेगोशिएशंस चल रही थी कि वो सरेंडर कर दे। और दोस्तों, जून 1991 में पाब्लो ने अपने साथियों के साथ सरेंडर कर दिया और जेल चला गया। दोस्तों, वो जेल किसी हॉलीडे ट्रिप से कम नहीं थी। उसे वहां पर नाइट क्लब, सोना, वाटरफॉल, स्विमिंग पूल, सॉकर फील्ड जैसी सब आसाइशें मौजूद थी। उसके साथ साथ टेलीफोन्स, कंप्यूटर, फैक्स मशीन, हर सहूलत उसे मिल रही थी, जिससे उसका बिजनेस चल रहा था। उस जगह को ला कार्टेडेल का नाम दिया गया। एक दिन उसने वहां काम करने वालों में से 2 आदमियों को टॉर्चर करके मार दिया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उसे वहां से शिफ्ट करने का फैसला किया, लेकिन वो बीच रास्ते में ही फरार हो गया। दोस्तों, लोकल गवर्नमेंट ने तंग आकर यूएस ऑफिशियल्स, डीईए और उसके राइवल्स को अपने साथ मिलाकर उसको मारने के लिए ढूंढने लग गए। आखिरकार दोस्तों, 2 दिसंबर 1993 को उसके 44th बर्थडे के अगले ही दिन उसको लोकेट कर लिया गया। लेकिन वो वहां से भी भागने की कोशिश में टेरेस पर चढ़ गया अपने एक बॉडीगार्ड के साथ। लेकिन पुलिस भी उसके पीछे थी और वहां पर फायरिंग चल रही थी और एक गोली उसके सर में जा लगी, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई।
तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।